अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोरा की ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि निम्रा भी अब अपनी जिंदगी का फैसला कर चुकी है। वो अपने बाबा के पास जाती है और कहती है कि बाबा, मैं दाइम से मोहब्बत करती हूँ और मैं दाइम के अलावा किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। ये बात सुनकर फरीद साहब बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि जिंदगी गुजारने के लिए दौलत भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है और तुम उस गरीब के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती, और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी का कुछ भी ऐसा वैसा फैसला करो और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। और ये बात सुनकर निम्रा कहती है कि बाबा, आप अपना फैसला सुना दें और मैं भी आपको बता दूं, अगर दाइम मेरी जिंदगी में नहीं तो मैं जीना भी नहीं चाहती और मैं दाइम के अलावा और कोई भी फैसला नहीं कर सकती, और बाबा आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। फरीद साहब अब मजबूर हो चुके हैं क्योंकि निम्रा हमजा की तरह हर कीमत पर दाइम से शादी करना चाहती है। फरीद साहब एक बार फिर अपनी बेटी से कहते हैं कि वो शख्स सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करके अमीर बनना चाहता है और उसे पता है कि तुम जहेज में बहुत कुछ लेकर आओगी। और ये बात सुनकर निम्रा कहती है कि दाइम को इन तमाम चीजों की जरूरत नहीं है और वो गरीब जरूर है लेकिन वो खुददार नहीं है। वो तो मुझसे बहुत ही मोहब्बत करता है और मैं भी उसकी मोहब्बत पर यकीन करती हूँ। और ये बात सुनकर फरीद साहब कहते हैं कि तुम्हें बहुत जल्द इस बात का एहसास हो जाएगा कि तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रही हो, लेकिन ठीक है, अगर तुम फैसला कर ही चुकी हो तो मैं भी तुम्हें अपनी सारी जायदाद से आजाद कर दूंगा। और दूसरी तरफ आप ये देखने जा रहे हैं कि अरमीन बेगम का सच सबके सामने आने वाला है। सिकंदर एक बार फिर अपनी वालदा को कहता है कि आपने आखिरकार वो सब कुछ कर ही डाला जो आप चाहती थी। आप तो कभी भी नहीं चाहती थी कि हमजा का बच्चा इस दुनिया में आए और आखिरकार आप अपने मकसद में कामयाब हो ही चुकी हैं। अरमीन कहती है कि सिकंदर, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम अरीशा को इस घर में ले आओ और मैं इस घर में तुम्हें और अरीशा को ही देखना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि अलीजे अब इस घर में रहे। हमजा अलीजे को बहुत जल्द छोड़ देगा और मुझे इस बात पर यकीन है। सिकंदर कहता है कि अरीशा जब इस घर में आने ही नहीं चाहती तो मैं उसे कैसे लेकर आऊँ, और अरीशा अब मुझसे कोई किसी किस्म का रिश्ता नहीं रखना चाहती। यह बात सुनकर एक बार फिर अरमीन कहती है कि जो भी करो, मैं अब नहीं चाहती कि मजीद अब इस टॉपिक पे कोई भी बात हो और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। और ये बात सुनकर सिकंदर कहता है कि आप चाहती हैं कि मैं जाकर अरीशा से माफी मांगूं, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं अरीशा को कॉल कर सकता हूं और मैं उसे लेने भी जा सकता हूं, पर मैं उससे माफी कभी नहीं मांग सकता। ये बात सुनकर अरमीन कहती है कि कभी कभी इंसान को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए झुकना पड़ता है। बेटा प्लीज तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो अरीशा तुमसे डाइवोर्स ले लेगी। ये बात सुनकर सिकंदर बड़ी गुस्से से कहता है, अगर अरीशा ऐसा कोई फैसला करेगी तो उसकी सजा भी अरीशा को मिलेगी और मैं नहीं चाहता कि अब इस टॉपिक पर मजीद कोई किसी किस्म की कोई बात हो। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब मैं भी फैसला कर चुका हूँ कि मैं भी अरीशा को इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा। अरमीन कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और मैं तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं करने देना चाहती। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती, और अरीशा हमारे बारे में सब कुछ जानती है और मैं नहीं चाहती कि अब इस घर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। ये सब कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे। तो नाजरीन, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय के इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। और मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड पिक्चर्स। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।